विज्ञान की इतनी तरक्की करने के बावजूद भी आज भी ऐसे बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं जिसका जवाब विज्ञान नहीं दे पाया। और उनमें से एक है ब्लड यानी कि खून। आज भी विज्ञान ये नहीं बता पाया कि सभी इंसानों में खून का रंग एक जैसा होने के बावजूद भी ये अलग अलग टाइप का क्यों होता है। किसी में ए पॉजिटिव, किसी में बी पॉजिटिव, किसी में ए बी पॉजिटिव, किसी में ओ पॉजिटिव, किसी में ओ नेगेटिव। सन 1900 में पहली बार कार्ल लैंडस्टेनर ने यह बताया था कि खून भी अलग अलग टाइप का होता है और ये अलग अलग टाइप का खून आपस में मिक्स ही नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे ही किसी का खून किसी को नहीं चढ़ा सकते। उसके लिए आपको उस व्यक्ति का प्रॉपर ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। लेकिन आज भी ऐसा क्यों होता है ये किसी को भी नहीं पता। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे लेन रिचर्ड नामक एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को रोड पे एक जोई यानी कि एक बेबी कंगारू अपने मां के शव के पास मिला। उसकी मां की मृत्यु कार एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी। अब वो उसे अपने घर ले आया। उसने और उसकी फैमिली ने उस कंगारू को बड़े प्यार से पाला। उनकी प्रॉपर्टी में बने एक बड़े से फार्म में वो कंगारू खेलता रहता था। एक दिन लेन अपनी प्रॉपर्टी में घूम रहा था, तभी अचानक से एक पेड़ का तना उसके सर पे आके गिरा और वो वहीं बेहोश हो गया। तब वहां पर वो कंगारू भागता हुआ आया और तब तक चिल्लाता रहा जब तक उसकी फैमिली ने लेन को ढूंढ नहीं लिया। गाइस, ये बेजुबान जानवर वफादारी का कर्ज निभाना बहुत अच्छे से जानते हैं। आपका इस घटना के बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि पूछो मत। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा टैक्सी में बैठ के बहुत सारी चॉकलेट खा रहा था, तो उसके बगल में बैठे एक बूढ़े आदमी ने उस बच्चे से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि बहुत सारी चॉकलेट खाने से तुम्हारे दांत खराब हो सकते हैं। तो फिर उस बच्चे ने क्या कहा पता है? उस बच्चे ने कहा कि क्या आपको पता है कि मेरे दादाजी 132 साल तक जिए थे। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा क्यों? क्योंकि वो चॉकलेट खाते थे। तो फिर उस बच्चे ने कहा कि नहीं, क्योंकि वो अपने काम से काम रखते थे। अब आप समझ ही गए होंगे। गाइस, क्या आपने भी ऐसे स्मार्ट किड्स अपने आसपास देखे हैं? चैट सेक्शन में जरूर लिखिए। द फैमिली मैन 2 सीरीज में एक लड़की की परफॉर्मेंस लगातार लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इस सीरीज में वो लड़की जिस कंपनी में काम करती है, उस कंपनी में उस लड़की का बॉस उससे लगातार छेड़छाड़ करते रहता है। ये लड़की जिस बस से घर जाती है, उसी बस में एक आदमी लगातार इस लड़की के साथ फिजिकल असोल्ट करते रहता है। इस लड़की को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन ये लड़की कुछ कर नहीं पाती। लोगों को लगने लगता है कि एक अबला नारी है, बहुत कमजोर है। लेकिन जैसे ही लोग ये सोचते हैं, उनके विचारों पर होता है एक अटैक। उसके बाद आता है एक सीन जिसमें यही लड़की फिजिकल असोल्ट करने वाले उस बंदे को जिस तरह से ऊपर पहुंचाती है, वो सीन देखने लायक है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतना डार्क और इंटेंस कैरेक्टर निभाने वाली ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि साउथ की सुपरस्टार है। इनका नाम है समंथा अकिनेनी। गाइस, एक बार में देख के तो आप इन्हें पहचान। आपने अपनी जिंदगी में चीजों की या पैसों की चोरी तो सुनी होगी, लेकिन हमारे अजब गजब एमपी में एक अलग ही मामला सामने आया। वहां के गांव में पूरी की पूरी बनी बनाई सड़क ही चोरी हो गई। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि एमपी के गांव में ग्राम पंचायत ने वहां के एक वार्ड में 10 लाख रुपए की लागत से एक सड़क बनवाई थी। लेकिन जब जांच हुई तो पता लगा कि वहां पर सड़क है ही नहीं। जब जवाब मांगा गया तो ग्राम पंचायत के उप सरपंच ने जवाब के बदले एक शिकायत ही दर्ज करवा दी। और उस शिकायत में लिखा हुआ था कि इस वार्ड में शाम तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते वो सड़क चोरी हो गई। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। पर आपका इस अजब गजब शिकायत के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। गाइस, क्या आपको पता है कि हमारे देश में एक बार 0 रुपए के नोट भी छापे गए थे? अब आप लोग कहेंगे 0 रुपए के नोट वो किस काम के? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। ये 0 रुपए के नोट आरबीआई ने नहीं, बल्कि फिफ्थ पिलर नाम की एक संस्था ने छापे थे। और उन नोट्स के ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आपसे आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत मांगे तो उन्हें ये नोट दो और हमें बताओ। ये एक्चुअली एक तरीका था अपना गुस्सा जाहिर करने का, क्योंकि आपके हक के काम के लिए कोई रिश्वत क्यों मांगे। ये भ्रष्टाचार को कम करने का तरीका आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।